एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपकी विधि से समीकरण को हल करना है। देखिए बेटा, आपकी विधि से समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो आपको समीकरण दिए गए हैं उनको आप भी मेथड में लिखो, ठीक है? उनके गुणांकों के रूप में लिखिए। बेटा अपन को क्या करना है, ये समीकरण दिया गया x + 2y = 4 और 2x + 5y = 9। ए रख दे, समझ रहा है? समझ रहे थे? तो बताओ क्या टूट जाएगा इसका? 1 2 और ये क्या बन जाएगा बोलो? 2, 5। ये बन गया इसका बेटा आप भी। अब हम लोग x y जो बचा है इसको गुणांक के रूप में लिख देंगे इस प्रकार से। बराबर क्या बन जाएगा बोलो? 4 और 9। ठीक, इस पूरे फंक्शन को मानेंगे बच्चों, माना ax = b। क्या माना जाएगा बोलो? ax = b। अपन को निकालना बेटा x और y का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये जो कैपिटल x है बेटा यही बन जाएगा xy। x बराबर अगर इसका भाग दे दें क्या बन जाएगा? a इनवर्स b। मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको xy का मान निकालने के लिए मुख्य उद्देश्य अपना a इनवर्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना? तो जो a इनवर्स आएगा उसका किसमें गुणा कर देंगे? b में गुणा कर देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं? यहां पर बहुत सरल है। सबसे पहले हम लोग सबके सेकंड निकालेंगे और सेकंडों से निर्मित अवयव निकालेंगे। उसके थ्रू निकालते सर आप दिख नहीं रहे। चलो देखो, हम देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन दिखाना चाहिए। देखो बेटा देखिए जरा, सबसे पहले आप लोग जो सारणी में दिया गया उसको लिख लीजिए, जो आप भी बनाया उसको लिख लो। क्या बना है अपना? आप भी 1 2 और 2, 5। चलो ओके बेटा, अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बोलो? इसके सेकंड निकालेंगे और सारणिक भी ज्ञात कर लो क्योंकि भाग तो देना ही पड़ता है। तो बताइए सारणिक ए क्या निकलेगा बच्चों? 5 - 4 हो जाएगा, यानी सारणिक ए का मान बहुत सिंपल ही आया 1। आगे सारणिक निकाल लिया अपन ने इसका, जी सर। ओके। अब बच्चों प्रत्येक अवयव के अपन लोग सेकंड निकालेंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों 1 का सेकंड। 1 का सेकंड, बताइए 1 का सेकंड कितना होगा बच्चों? 5 हो जाएगा। अपन को पता है पहला अवयव है तो चिन्ह प्लस का आएगा। कैसे निकालते हैं चिन्ह का भी तरीका बच्चों? -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा रो प्लस कॉलम के थ्रू, इनटू जो भी आपका सामने आ रहा है इसके सामने क्या आ रहा है वो 5, यानी इसका जो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आ जाएगी? 5 ही आ जाएगी। इसके बाद बच्चों 2 का सेकंड निकालिए, -1 की पावर, देखो बच्चों यहां पर ध्यान समझेंगे, पंक्ति कौन सी है बोलो? पहली, और कॉलम कौन सा है देखो जरा? दूसरा। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बोलो? 2। इसके बाद बताइए 2 के सामने क्या आ रहा है बेटा? 2 ही तो आ रहा है, तो सेकंड में 2 आ जाएगा। अब इधर विषम घात बन जाएगी, 3 घात बनेगी, मतलब चिन्ह किसका है वो? माइनस का। चिन्ह बहुत वैल्यूएबल है बेटा, चिन्ह का अगर ध्यान नहीं किया तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद अपन लोग इस 2 का निकालेंगे, इस 2 का सेकंड बेटा। इस 2 का जब सेकंड निकालेंगे बच्चों तो 2 के सामने क्या आ रहा है बोलो? 2 -1 की पावर, ध्यान से देखो, पंक्ति कौन सी बेटा? दूसरी, कॉलम कौन सा बेटा? पहला। तो -1 की पावर 2 + 1 इनटू क्या हो जाएगा बोलो? 2। इधर भी कितना आ जाएगा? -2। ओके, कोई डाउट रहा है यहाँ पर? अब बेटा अपन लोग क्या करेंगे? 5 का सेकंड निकालिए, तो 5 का सेकंड क्या निकलेगा बोलो बच्चे? बहुत बढ़िया, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, और 5 के सामने क्या आ रहा है बोलो बेटा? इधर आ रहा है 1, तो इनटू 1 हो जाएगा, और 2 + 2 यानी 4, -1 की घात 4 करो मतलब प्लस का मिलेगा, यानी कितना आ जाएगा बोलो? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा जो ये आपके सेकंड निकले इनसे बनाएंगे हम लोग सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव किससे बनता है? सहखंडों से निर्मित अवयव। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सहखंडों से निर्मित अवयव। सहखंडों से निर्मित अवयव, ओके। जो सहखंडों से निर्मित अवयव बना आपका उसको बना लीजिए ध्यान से। यहां पर बेटा एक चीज ध्यान देनी है अपन को, जैसे जिस क्रम में अपन ने निकाले थे सेकंड उसी क्रम में इनको लिखना है। सबसे पहले 5 आएगा, फिर -2 आएगा, इसके बाद फिर -2, फिर कितना आएगा बोलो? 1। ओके, ये बन गया आपका सहखंडों से निर्मित अवयव। सहखंडज अवयव नहीं बना। अब निकालेंगे इसका सहखंडज अवयव। अब सहखंडज अवयव कैसे निकलेगा? इन्हीं के अपन लोग अगर परिवर्त निकाल दें, इसका क्या निकाल दें? परिवर्त अवयव, तो उसी को बोलते हैं सहखंडज अवयव। ओके, जो सहखंडों से अवयव बना उसका अगर परिवर्त निकालना तो उसको बोलते हैं सहखंडज अवयव। यहां पर लिखेंगे सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव, जिसको बेटा अपन लोग
ADJ एडजॉइंट मैट्रिक्स से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और इसका तरीका क्या होता है, सह से निर्मित जो आप भी उसका क्या निकाल दो, परिवर्त। ओके, इसका परिवर्त निकाला अपन लोग डायरेक्ट, तो बताइए जरा क्या बन जाएगा, 5 -2 1, नो चेंजमेंट, वो तो सेम ही आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं। बट अपन को ध्यान रखना है तरीका क्या होता है परिवर्त निकालने का, जो पंक्तियां उनको कॉलम में बदल दो, कॉलम को पंक्ति में बदल दो, तो 5 -2 आ जाएगा, फिर -2 1 आ जाएगा, बोलो आगे। इतना समझ में आया बेटा। अब बेटा अपन को निकालना है यहां से A इनवर्स। क्या निकालना है भाई, ये सब क्यों निकाला अपन ने, A इनवर्स निकालने के लिए। तो A इनवर्स का सूत्र क्या होता है बेटा, A इनवर्स बराबर होता है बच्चों ADJA, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स बटे सारणिक। जो आपका सेकंड अजाब्यू आया उसमें सारणिक का भाग देना है हमें। अरे क्लियर है कि नहीं। तो सेकंड अजाब्यू अपना कितना मिला बोलो, 5 -2 और बेटा -2 1। ओके बेटा, बटे में कितना है बोलो, एक। सारणिक का मान कितना है, सारणिक का मान अपन ने पहले निकाल लिया भाई, 1 आया, तो बटे में 1 रख देंगे। इसको सॉल्व कर दो, बताओ क्या बन जाएगा, 5 -2 1 जो का 2 रहेगा। अरे रहेगा नहीं रहेगा, 1 का भाग देंगे तो। अगर मान लीजिए कोई संख्या बटे में आती, मान लीजिए 1 की जगह 5 होता, तो आप उसका भाग देने की अपेक्षा 1 बटे में लिख देते, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका मान 5 होता, 1/5 बाहर कॉमन के रूप में लिख देते, और फिर अपन लोग जब गुणा करेंगे तब एक साथ गुणा कर देते, ताकि सहूलियत बन जाए। अगर मान लीजिए बटे में संख्या बनेगी तो आपको कठिनाई आएगी सवाल को सॉल्व करने में। अब अपना काम क्या है, मान निकालने का। तो मान कैसे निकालते हैं, x बराबर अपन ने लिखा था बच्चों A इनवर्स B। क्या लिखा था वो, A इनवर्स। बोलो A इनवर्स का मान कितना दिया गया अपने पास, अभी अभी निकाला अपन ने, 5 -2 और 1 इनटू, बोलो B का मान कितना है बच्चों, यहां पर B की वैल्यू, नमस्ते नमस्ते, B की वैल्यू कितनी दी गई, जल्दी बेटा बोलिए, 4,9, तो 4 9 रख दीजिए। क्लियर बात है, ठीक है। अब एक मिनट जाओ, इसको सॉल्व कर लो पहले। देखो बेटा तरीका क्या होता है, रो टू कॉलम करो जरा ना, क्या बन जाएगा 20, इधर करेंगे बेटा माइनस के 18, इसका करो बेटा माइनस के 8 और प्लस के 9। चलो बेटा एक बार यहां पर लास्ट में समझ ले फिर से। अपन ने क्या किया, A इनवर्स B, A इनवर्स का मान कितना निकला बोलो, 5 -2 1, और B का मान कितना दिया गया 4 और 9। अपन ने किया गुणा। गुणा करने का तरीका क्या होता है बच्चों, पंक्ति गुणा स्तंभ किया जाता है, पंक्ति गुणा स्तंभ। इसका गुणा करेंगे तो देखो 5 चौके 20 और 2 नाम 18, इसका गुणा करो 2 चौके 8 9 एकम 9, 20 में 18 गया 2 बचेगा, 9 में 4 गया 1 बचेगा, यानी x, y का मान आएगा बच्चों आपका कितना, 2, 1। अरे क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा समझ लीजिए एक बार, देखिए जरा बेटा। सबसे पहले सवाल आपको जो दिया जाएगा उसको आपको क्या करना है, समीकरणों को उनके गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। इनके गुणांक लिखे अपन ने 1 2 और 2,5, ठीक है। इसके बाद जो भी समीकरण में x y z, तो x y z लिख देते, अभी x y है तो x y लिख दिया, बराबर जो आपको अचर दिए गए हैं वो अचर लिख दीजिए 4, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला काम क्या रहेगा आपका, इस पूरे फॉर्मेट को ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे बोलो, ax बराबर b के रूप में मान लिया अपन ने। तो बताओ a का मान क्या बन गया यहाँ पर, 1 2 2 5, और x बन गया xy, और b क्या बन गया 4 और 9। आया समझ। इसके बाद अब मूल उद्देश्य है अपना यहाँ से xy का मान निकालना। बोलिए कैसे। जो आपको ये दिया गया है पूरा, इसको अपन ने ax बराबर b मान लिया, मतलब a बन गया अवयव, ठीक, और b क्या बन गया, x क्या बन गया xy, अगर z होता तो xyz, मतलब x को माना अपन ने पूरा जो भी अपन को दिए गए xy। इसके बाद b क्या बनेगा ये वाला। अब यहां से क्या निकला अपना x बराबर a इनवर्स b, मतलब अपना काम है कि a इनवर्स निकालना है अपन को। तो a इनवर्स कैसे निकलता है, सहखंडज आव्यूह में सारणी का भाग दिया जाता है, तो उसके लिए अपन लोग सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। और सहखंडज आव्यूह कैसे निकलता है, प्रत्येक अवयव का हमें सहखंड निकालना पड़ता है, ठीक है। सहखंड निकालने के बाद, अरे सहखंड निकालना तो आता है अपन, सहखंड जो निकल आएगा उससे बनाएंगे एक आव्यूह। सहखंडों से क्या बनाएंगे, आव्यूह। जो आव्यूह बनेगा उसका निकालेंगे परिवर्त। क्या निकालेंगे बोलो, सहखंडज आव्यूह बराबर क्या होता है, सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त। इसका परिवर्त तब डैश निकाल दिया अपन ने। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह दिया गया 4 5 6 7, पता इसका परिवर्त क्या निकलेगा, 4 5 6 7, ऐसे हो जाएगा, यही परिवर्त कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर अवयव ऐसे पड़ गए
कि ये सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे अच्छा ये बताओ, अगर किसी का परिवर्त उसी के बराबर आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा धातु? सममित धातु। क्या बोलते हैं? ये भी शर्त याद रखनी चाहिए अपन को। क्लियर बात है? इसके बाद का फॉर्मेट पूरा समझ में आ ही गया होगा, गुणा वुणा करना बहुत सिंपल है, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया होगा। अब आप लोग जब प्रश्न सॉल्व करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू, वेलकम।